रात हमेशा की तरह ही थी, न ज्यादा अंधेरी न ज्यादा खामोश, बस वही रात जिसे इंसान नॉर्मल कहकर नजरअंदाज कर देता है। मैं भी वही कर रहा था। घड़ी ने रात के 2 बजने का इशारा दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि दिमाग में कोई बड़ा डर था, बस एक हल्की सी बेचैनी थी जिसका कोई नाम नहीं होता। मैं अपने कमरे में अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था। कमरा छोटा था, 4 दीवारें, एक खिड़की और एक बल्ब जो जरूरत से ज्यादा सफेद रोशनी दे रहा था। मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। कभी कभी इंसान सब कुछ देख रहा होता है, फिर भी कुछ नहीं देख पाता, और कभी कुछ नहीं देख रहा होता लेकिन सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी पल मुझे पहली बार वो एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा मेरे साथ सांस ले रही हो। मैंने ध्यान नहीं दिया। हम अक्सर पहले संकेतों को थकान कहकर टाल देते हैं। मैंने मोबाइल साइड में रखा, आंखें बंद की, और तभी कमरे की आवाज बदली। कोई तेज आवाज नहीं, कोई डरावनी आवाज नहीं, बस एक हल्का सा बदलाव, जैसे कोई जगह अभी अभी जागी हो। मैंने आंखें खोल दी। सब कुछ वैसा ही था, दीवारें वहीं, छत वहीं, बल्ब वहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कमरे को नहीं देख रहा, कमरा मुझे देख रहा है। यह एहसास नया था और बेवजह नहीं था। मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। खिड़की बंद थी, पर्दा आधा हटा हुआ, और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा। कोई हलचल नहीं, कोई परछाई नहीं। फिर भी मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्यों? क्योंकि इंसान डर तब महसूस करता है जब उसे वजह नहीं मिलती। मैं उठा, धीरे धीरे खिड़की के पास गया। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कमरे में मेरे अलावा भी कुछ है। मैंने पर्दा पूरा हटाया। बाहर गली थी, स्ट्रीट लाइट, खामोशी, सब नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर कुछ नॉर्मल नहीं था। मैं वापस पलटा और वहीं मैं ठहर गया। कमरे के कोने में एक जगह अलग लग रही थी। कोई चीज नहीं थी वहां, कोई साया नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी वो जगह भरी हुई लग रही थी, जैसे हवा वहां ज्यादा गाढ़ी हो। मैंने आंखें मिचमिचाईं, दोबारा देखा, कुछ नहीं। मैं खुद पर हंसा। ज्यादा सोच रहा हूं, मैंने खुद से कहा, लेकिन दिमाग मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया, और तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे नाम से नहीं लेकिन मेरी तरफ ध्यान दिया। ये बताना मुश्किल है, पर जब कोई आपको बिना आवाज बुलाता है तो आप समझ जाते हैं। मैंने कमरे में एक बार फिर नजर घुमाई, और तभी मुझे समझ आया। कमरा वही था, लेकिन दूरी बदल गई थी। दीवारें थोड़ी नजदीक लग रही थीं, छत थोड़ी नीची, जैसे जगह धीरे धीरे अपने अंदर मुझे समेट रही हो। मैं खड़ा हुआ, दिल तेज धड़क रहा था, सांसें गहरी हो गईं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया और हैंडल पकड़ा। ठंडा, बहुत ठंडा, इतना ठंडा जितना रात में धातु भी नहीं होती। मैंने हल्के से दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर था, लाइट जल रही थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बाहर रखा, पीछे से कमरे की हवा जैसे हिली। मैं पलटा। कमरा अभी भी वहीं था, लेकिन अब वो खाली नहीं लग रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था, मैं अकेला नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वहीं कॉरिडोर में खड़ा रहा। अंदर वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी था वो मेरे साथ पहले से था। मैं दीवार से टिक गया, और तब मुझे याद आया, यह पहली बार नहीं था। बचपन में भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं मुड़ता था, कोई नहीं होता। सब कहते थे डर है, वहम है, लेकिन हर वहम इतना सटीक नहीं होता। कॉरिडोर में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। मैंने समय देखा, 2:17 सुबह। समय रुका नहीं था, लेकिन कुछ और जरूर रुक गया था। मैंने फैसला किया कि मैं वापस कमरे में जाऊंगा। डर के साथ रहना डर से भागने से बेहतर होता है। मैंने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब मुझे फर्क साफ दिख रहा था। मेरी परछाई दीवार पर एक पल के लिए मेरे साथ नहीं हिली, सिर्फ एक पल, पर वही पल सब कुछ बदलने के लिए काफी था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने लाइट बंद कर दी। अंधेरे में कभी कभी सच ज्यादा साफ दिखता है। कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मुझे एहसास हुआ मेरी सांसों के अलावा एक और सांस थी, बहुत हल्की,
बहुत पास, जैसे कोई मेरी ही लय में सांस ले रहा हो। मैंने आंखें बंद नहीं की, मैं भागा नहीं, मैं बस खड़ा रहा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था ये डर नहीं है, ये पहचान है। जो कुछ भी था वो नया नहीं था, वो बहुत पुराना था, मेरे साथ बहुत समय से था और अब खुद को छुपा नहीं रहा था। मेरे दिमाग में एक ही वाक्य गूंज रहा था, आई वॉज नॉट अलोन। और यह सिर्फ शुरुआत थी। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मेरी अपनी सांस मुझे आवाज लग रही थी। मैं खड़ा था, लाइट बंद, आंखें खुली। अंधेरा खाली नहीं होता, अंधेरा सिर्फ चुप होता है। और इसी खामोशी में मुझे महसूस हुआ कि वो चीज अब बिल्कुल मेरे पास थी। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस बिल्कुल साफ हो रहा था, जैसे कोई बिल्कुल सामने खड़ा हो और बस एक कदम दूर हो। मेरी सांसों की लय अब मेरी नहीं रही, वो मेरे साथ सांस ले रहा था, बिल्कुल मेरे जैसे। मैंने खुद को मजबूर किया कि पीछे ना हटूं, क्योंकि पीछे हटना हार मान लेना होता है, और मैं अब भागना नहीं चाहता था। मैं धीरे से बोला, नहीं, सिर्फ सोचा। कौन हो तुम? जवाब आवाज में नहीं आया, जवाब यादों में आया। मुझे बचपन याद आया, वो रात जब मैं पहली बार इस कमरे में अकेला सोया था। तब भी मुझे ऐसा ही लगा था कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने माँ को बुलाया था, उन्होंने लाइट जला दी थी, सब नॉर्मल लगने लगा था। पर जाते जाते उन्होंने कहा था, दरवाजे के पास मत सोया कर। मैंने कभी पूछा नहीं क्यों। आज उस सवाल का बोझ मुझे महसूस हो रहा था। कमरे की हवा अब थोड़ी गर्म हो रही थी, जैसे सांसें सिर्फ मेरी नहीं थीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल मेरी परछाई फिर से मेरी हरकत से पहले हिल गई। इस बार सिर्फ एक पल नहीं, इस बार 2 पल। मैंने अपनी आंखें दीवार से नहीं हटाई। अगर मैं मुड़ता तो शायद सब खत्म हो जाता, या शायद सब शुरू हो जाता। मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे बिल्कुल पीछे था, इतना पास कि अगर मैं पीछे जाता तो टकरा जाता। मेरे कान के पास एक हल्की सी हवा गुजरी, और उस हवा के साथ एक एहसास जैसे कोई मुझे पहचानता हो, बहुत अच्छी तरह से। मैं धीरे से बोला, इस बार आवाज के साथ, तुम यहीं हो ना? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरा अब बिल्कुल अलग था। दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं लग रही थीं, जैसे यह कमरा सिर्फ जगह नहीं, एक याद हो। और मैं उस याद का हिस्सा। अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। मैं छोटा था और मैं रोया था, दरवाज़ा बंद था और मैं उस दरवाजे के पास खड़ा था, और दरवाजे के दूसरी तरफ कोई था। मुझे याद नहीं मैंने क्या देखा था, सिर्फ ये याद था कि मैं बेहोश हो गया था। मुझे कभी नहीं बताया गया उस रात क्या हुआ था। आज कमरा वो रात मुझे वापस दिखा रहा था। मैंने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत के साथ पीछे मुड़ गया। कुछ नहीं था, खाली कमरा, खाली हवा, मेरी सांसें तेज। मैंने आंखें खोल के सांस ली और तब मुझे समझ आया, वो मेरे पीछे नहीं था, वो मेरे अंदर था। यह एहसास बिजली की तरह था। मेरे जिस्म के हर हिस्से में एक झटका सा लगा। मैंने अपना सीना पकड़ा, दिल वहीं था, धड़कन वहीं, लेकिन कोई और भी था मेरे साथ, मेरे जैसे, या शायद मुझसे पहले का। कमरा धीरे धीरे अपनी नॉर्मल शेप में लौट रहा था, पर मैं नॉर्मल नहीं था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ समझ आ रही थी, जो कुछ भी था वो बाहर से नहीं आया था, वो हमेशा से था, मेरे साथ बड़ा हुआ था, मेरे साथ चुपचाप जीता रहा था। और आज जब मैं अकेला था, जब मैं खामोश था, जब मैं भाग नहीं रहा था, तब उसने खुद को दिखाया। लाइट का स्विच अपने आप ऑन हो गया, कमरा रोशन हो गया, सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पहली बार बिल्कुल साफ था। मैं अकेला कभी था ही नहीं, ना इस कमरे में, ना इस जिंदगी में। कुछ चीजें हमें छोड़कर नहीं जाती, वो बस हमारे साथ रहना सीख जाती हैं। मैं खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया। बाहर रात थी, वही गली, वही स्ट्रीट लाइट, लेकिन अब अंधेरा मुझे देख नहीं रहा था। अब मैं अंधेरे को देख रहा था, और पहली बार मुझे समझ आया, मैं जो महसूस करता था वो डर नहीं था, वो मौजूदगी थी। एक साथी जो बोलता नहीं सिर्फ रहता है, और जब भी मैं खुद से भागता हूं वो मुझे याद दिलाता है मैं कभी अकेला नहीं हूं। घड़ी देखी, 2:41 सुबह, समय आगे बढ़ चुका था, और मैं बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। इस बार कोई बेचैनी नहीं थी, कोई सांस अलग नहीं लग रही थी,
सब कुछ एक जैसा था, जैसे हम दोनों एक ही जिस्म में रहना सीख चुके हों। मेरे दिमाग में आखिरी सोच आई, शायद कुछ लोगों को भूत नहीं दिखते क्योंकि वो कभी गए ही नहीं होते। और इसी सोच के साथ मैं सो गया, जानता हुआ कि जब मैं उठूंगा मैं फिर भी अकेला नहीं होऊंगा। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।